पार्ट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मियाओ जब जैसी मेकअप रूम में आई तो तब सभी उसके लिए क्लैपिंग करने लगे, लेकिन मियाओ ड्रामा की सक्सेस के बाद भी हैप्पी नजर नहीं आ रही थी कि तभी देखती है कि यूजिन की टेबल पर वही डोरेमोन वाला बुकेट रखा है जो कि यूनियन के हाथों में था। इसलिए अब वो और ज़्यादा उदास हो गई एंड उन फ्लावर्स को ध्यान से देखने लगी कि तभी यूजिन भी यहाँ आ गई जो कि फ्लावर्स देख खुश हो जाती है। तो तब उसे लिली ने बताया कि सीनियर यूनियन आपके लिए इनको यहाँ रख कर गए हैं। तो तब यूजिन कहती है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने उसके हाथों में इन्हीं फ्लावर्स को देखा था। बट मियाओ का और ज़्यादा दिल टूट गया ये सभी बातें सुनकर। और फिर अब इससे पहले कि वो अपना मेकअप रिमूव कर पाती कि तभी यूजिन ने बताया कि हम सभी की ग्रुप फोटो क्लिक होनी है, इसलिए तुम मेकअप रिमूव मत करो। तो तब मियाओ रुक गई और वहीं बाहर हम देखते हैं कि कायतो जो कि बैठा हुआ था कि तभी एक लड़की कायतो को फ्लावर्स देने आई, लेकिन वो उनको लेने से मना कर देता है। तो वो बोली कि तुम इन्हें हमारी क्लास की साइड से समझकर एक्सेप्ट कर लो, और फिर तभी वो यहाँ से चली जाती है। और वहीं यूजिन जब जैसी आई तो तब सभी तारीफ करने लगे कि वाह कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, क्या ये आपको आपके बॉयफ्रेंड ने दिए हैं। तो तब वो बोली कि प्लीज मजाक करना बंद करो। जो सब सुनकर मियाओ बेचारी का दिल टूट रहा था, जिस वजह से कायतो को लगा कि मियाओ को किसी ने फ्लावर्स नहीं दिए इसलिए वो उदास है। इसलिए वो उन्हीं फ्लावर्स को मियाओ को देने लगा जो कि उसे उसकी फैन गर्ल देकर गई थी। मियाओ लेने से मना करती है तो तब कायतो बोला कि तुम इन्हें हमारी क्लास की साइड से समझकर एक्सेप्ट कर लो। तो तब मियाओ ने फाइनली फ्लावर्स को ले लिया, जो सब देखकर यूनियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, यानी कि वो जेलस होता है। तो फाइनली अब बारी आई ग्रुप फोटो की, जो कि क्लिक कर दी गई, जहां कायतो मियाओ के साइड में खड़ा होकर कितना ज्यादा खुश है ये तो हम सभी देख ही सकते हैं। और फिर जब सभी जाने लगते हैं तो तब मियाओ यूनियन वाले फ्लावर्स के बराबर से कायतो वाले फ्लावर्स को उठाकर लेके जाती है, जो सब यूनियन भी देख रहा है। इसलिए उसका और भी बुरी तरह दिल टूट गया कि कैसे उसे रिजेक्ट करके मियाओ ने कायतो को एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज यूनियन को क्या पता कि उसके दिए हुए फ्लावर्स मियाओ तक पहुंचे ही नहीं हैं। मियाओ जब कॉस्ट्यूम चेंज करने के बाद घर जाने लगी तो तब उसको यूनियन बैठा हुआ दिखा, जो कि आई थिंक मियाओ के ही बाहर आने का वेट कर रहा है। बट मियाओ यूनियन से मिलती नहीं, बिकॉज अब वो अच्छे से कंफर्म हो गई है कि यूनियन का लव इंटरेस्ट वो नहीं बल्कि यूजिन है, इसलिए वो यूनियन के पास गई ही नहीं। फिर जब यूनियन यहाँ से चला गया तो तब मियाओ भी यहाँ से चली गई, जिसके बाद अब हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ हम देखते हैं कि ना ही मियाओ को नींद आ रही है आज का सोच कर, तो वहीं ना ही यूनियन चैन से सो पा रहा था आज के सभी मोमेंट्स को सोच कर, यानी दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हुए बिग मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मियाओ जब जैसी सोकर उठी तो तब उससे यूजिन ने पूछा कि तुम्हारी आईज को क्या हुआ, यानी ये सूजी हुई क्यों है। तो तब मियाओ बहाना करने लगती है कि एक्चुअली कल मैंने स्टेज पर कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर ली थी ना रोने की, तो बस इसलिए। और फिर जब चली गई तो तब उसके जाते ही यूजिन यूनियन वाले फ्लावर्स के साथ कुछ कर रही थी, इसलिए उसमें से एक नोट निकलकर नीचे गिर गया, जो कि किसी के शूज के अंदर चला जाता है, जिसको यूनियन ने मियाओ के लिए लिखा था, बट यूजिन उसे नोटिस नहीं कर पाती। अब हमें सभी आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को दिखाया गया जो कि एक जगह पर एक्टिविटी के लिए आए हैं। मियाओ भी यहाँ है, लेकिन जब नोटिस करती है कि वो यूनियन के पास खड़ी है, इसलिए यूनियन से हटकर वो कायतो के पास आकर खड़ी हो गई, जिस वजह से कायतो तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगा कि मियाओ उसके पास आई है। लेकिन वहीं यूनियन मियाओ की इस हरकत को देखकर दुखी हो जाता है। तो वहीं यूजिन यूनियन को देख रही थी। टीचर सभी से बोले टीम अप करने के लिए, तो तब यूनियन मियाओ के पास जाने वाला था, लेकिन तभी यूजिन यूनियन को रोक लेती है। तो वहीं कायतो ने विदाउट परमिशन मियाओ को अपनी टीम में ले लिया, ये बताकर कि चलो चलते हैं। मियाओ कहने लगती है कि पर कम से कम पहले मुझसे पूछ तो लेते कि मुझे तुम्हारे साथ टीम अप करना भी है कि नहीं। तो तब कायतो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दोनों स्कूल टाइम से पार्टनर रहे हैं, इसलिए आगे भी रहेंगे। यूनियन बुरी तरह जेलस हो रहा था और फिर अब और कोई ऑप्शन नहीं होने की वजह से यूजिन के साथ टीम अप कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मियाओ अभी तक इतनी उदास थी कि बार बार एक ही जगह का मेजरमेंट कर रही थी, इसलिए कायतो मियाओ को रोकता है एंड पूछता है कि आखिर आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है, यानी तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो। मियाओ कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जब जैसी कायतो ने मियाओ के शोल्डर पर हाथ रखा कि तभी एक लेजर लाइट कायतो के हाथ पर आई, जिसे ये दोनों नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि उस लाइट को दूर से कायतो के हाथ पर यूनियन मार रहा था। एक्चुअली यूनियन का ऐसा करने का ये मतलब है कि डोंट टच माय गर्ल, इसलिए कायतो मियाओ पर से हाथ हटा लेता है। तो तब जाकर यूनियन को सुकून मिला, वरना वो हद से ज्यादा जेलस हो रहा था।
और फिर बाद में अपना वर्क करने लगता है। लेकिन जब बुक में कुछ लिखने के बाद उसने पेंसिल अपने ईयर पर लगा ली एंड वापस से मियाओ का सोच कर परेशान होने लगा, तो तब यूजिन हंसकर बोली कि तुम ठीक एक ओल्ड मैन की तरह बिहेव कर रहे हो। और फिर जब जैसी पेंसिल को हटाने ही वाली थी कि तभी यूनियन यूजिन से बोला कि मुझे नहीं पसंद कि कोई भी मुझको टच करे। तो तब यूजिन पीछे हो गई एंड सॉरी करके चली जाती है वापस से अपना वर्क करने के लिए। यूनियन को फील हुआ कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए वो सॉरी करने लगता है। तो तब यूजिन बोलती है इट्स ओके, बट यूनियन दोबारा से सॉरी कहता है। तो तब यूजिन कहने लगी कि कोई नहीं, मैंने माइंड नहीं किया है, इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो। लेकिन अंदर ही अंदर यूजिन को काफी बुरा फील हो रहा था। यूनियन अपना काम करने लगा, लेकिन जब जैसी हवा चली एंड इस चक्कर में स्टैंड यूनियन पर गिरने ही वाला था, इसलिए यूजिन उसको बचाने आने लगी। लेकिन तभी वो खुद नीचे गिर गई एंड कैमरा भी यूनियन के शोल्डर पे काफी जोर से लग जाता है। यूनियन परेशान हो ही रहा था, बट जब यूजिन को देखता है तो तब और भी ज्यादा परेशान हो गया। और वहीं हमें फिर से मियाओ को दिखाया गया, जो कि अभी तक यूनियन के ही बारे में सोच रही थी। एक्चुअली मियाओ को लग रहा है कि जैसे उसने अपने स्कूल लव को हमेशा के लिए खो दिया है, इसलिए जब कायतो मियाओ को आवाज दे रहा था तो तब वो उसकी सुन नहीं रही थी। इसलिए कायतो जोर से चिल्लाया एंड पूछने लगा कि आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मगर फिर बाद में सॉफ्ट होकर मियाओ से बात करने लगा। एक्चुअली जब से कायतो ने मियाओ को पसंद करना शुरू करा है, उसका बिहेवियर मियाओ को लेकर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। यानी अब वो मियाओ से सिर्फ प्यार से ही बात करता है। कि तभी इन्हें यूनियन भागता हुआ दिखा यूजिन को लेकर। मियाओ हैरानी से पूछती है कि क्या हुआ, यानी क्या सीनियर आप ठीक हो। तो तब यूजिन बताती है कि नहीं, मेरे पैर पर चोट आ गई है जिस वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा है, इसलिए यूनियन मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। यूनियन भी जाने लगता है, लेकिन तभी रुका मियाओ से कुछ कहने के लिए। मियाओ को लगा कि पता नहीं क्या बात होगी, बट यूनियन कहता है कि यूजिन और मेरा सामान उठाकर टीचर को दे देना। और फिर कायतो को गुस्से से घूरने के बाद वो यहाँ से चला गया। तो तब मियाओ को बहुत ही अजीब फील हुआ, यानी उसे लगा था कि यूनियन उसको भी अपने साथ यूजिन की हेल्प कराने हॉस्पिटल लेकर जाएगा। जो सब बातें कायतो भी नोटिस कर लेता है कि मियाओ कैसे यूनियन की वजह से उदास हो रही है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब यूजिन और यूनियन हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, तो तब निंग यूजिन की हेल्प कराने आता है एंड यूजिन की फिक्र करने लगा। तो तब इन तीनों को बातें करते हुए वांगी ने देख लिया। और फिर जब जैसी वो रूम में वापस आई और पानी पी ही रही थी कि तभी मियाओ को इतना ज्यादा सैड बैठे हुए देखकर शॉक रह जाती है, यानी कि एक तरह से डर गई। इसलिए पूछने लगी कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, बट मियाओ तो कुछ बता ही नहीं रही थी। कि तभी थोड़ी बहुत देर के बाद लिली भी रूम में आ गई, जिसके बाद यूजिन भी रूम में आ जाती है, जिसको देखकर वांगी ने पूछा कि सीनियर आपके पैर पर चोट कैसे लग गई। यूजिन सब बताने लगती है कि आज कैसे कैसे यूनियन ने मेरी हेल्प कराई। तो तब लिली ने इस बात को लेकर मियाओ को टीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि मियाओ यूनियन को लाइक करती है। इसलिए यूजिन से बोली कि वाह सीनियर यूनियन, आपकी कितनी ज़्यादा फिक्र करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। यूजिन मना करने लगती है कि प्लीज़ ऐसा मत कहो, क्योंकि हम कपल नहीं हैं। बट लिली तो रुक ही नहीं रही थी, बल्कि ये तक कह देती है कि आप दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आप ही सीनियर यूनियन के लिए परफेक्ट रहोगी। तो तब मियाओ का और ज़्यादा दिल टूट गया लिली की इन सभी बातों को सुनकर। बट यूजिन ने लिली को जैसे तैसे चुप कराया। और फिर जब जैसी वॉशरूम चली गई, तो तब वांगी मियाओ से बोली कि तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर चलो, तभी तुम्हारा मूड ठीक हो पाएगा। और फिर जब ये दोनों बाहर थी, तो तब शिन भी मियाओ के पास आई मियाओ को समझाने के लिए। मियाओ बोली कि मैं सीनियर यूजिन से नफरत नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनके पैर पर सच में चोट लगी होगी, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि कहीं मैं सीनियर यूनियन की वजह से यूजिन से नफरत नहीं करने लगूँ। आई थिंक ऐसा लगने लगा है कि मैं सीनियर यूनियन को लेकर सेल्फिश बनती जा रही हूँ, जो कि ठीक नहीं है। तो तब वांगी कहती है कि इसमें कुछ गलत नहीं, यानी सब लोग सेल्फिश बन जाते हैं उस पर्सन के लिए जिसे वो लव करते हैं, है ना शिन। तो तब शिन कुछ सोचने लगती है और फिर मियाओ से बोली कि हाँ ये बात सच है, क्योंकि जब मैंने कायतो को तुम्हारे साथ ड्रामा में देखा था एंड जब वो तुमसे इतना सीरियस होकर बात कर रहा था, तो तब मुझे भी बहुत बुरा लगा था। यानी मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस हुई थी, क्योंकि कायतो ने आज से पहले कभी किसी लड़की से ऐसे बात नहीं की है जैसे तुमसे की थी, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था। मियाँ बोली कि तुम प्लीज़ मुझे और कायतो को लेकर कभी भी गलत मत सोचना, यानी हम दोनों सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे। इनफैक्ट कायतो और मेरे बीच तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वो मेरे टाइप का है ही नहीं, बल्कि
बल्कि बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। शिन चिढ़ जाती है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, यानी कि काइतो भी बहुत ज्यादा हैंडसम और इंटेलिजेंट है जिस पर सब लड़कियां मरती हैं। तो तब मियाओ बोलने लगी कि हाँ, पर बस मुझे वो पसंद नहीं। शिन को थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगा, क्योंकि कौन लड़की अपने क्रश के बारे में ऐसी बुरी बात सुन सकती है, भले ही वो अपने क्रश को लेकर पूरे जमाने से जेलस क्यों ना हो, लेकिन कभी भी अपने क्रश की बुराई नहीं सुन सकती। अब हम काइतो को देखते हैं जो कि बास्केटबॉल खेल रहा था कि तभी उसके पास यूनियन आया एंड बताने लगा कि आंट रोज हमें घर वापस बुला रही हैं फैमिली फोटो के लिए। तो तब काइतो बोला कि वो फैमिली तुम्हारी है ना कि मेरी, यानी मैं कभी तुम लोगों के साथ फोटो शूट नहीं करवाऊंगा, और फिर तभी गुस्से में यहाँ से चला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मियाओ यूनियन की इक्विपमेंट्स उठाने आई है, क्योंकि कल वो इन्हें उठाना भूल गई थी कि तभी यूनियन भी यहाँ आ गया, जिसको देखकर वो हैरान हो गई। इसलिए एक्सप्लेन करने लगी कि सॉरी, मैं कल आपका सामान उठाना भूल गई थी, इसलिए अब इसे उठाने आई हूँ, आप प्लीज मुझे गलत मत समझना। तो तब यूनियन कहता है इट्स ओके। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं खुश है मियाओ से इतने दिनों के बाद अकेले में मिलकर। मियाओ सामान पैक कराने में यूनियन की हेल्प कराने लगती है। तो तब यूनियन बातों बातों में बता रहा था कि कैसे अब उसे यूजिन के बदले का भी काम करना होगा। तो ये सुन मियाओ जेलस होने लगी। फिर जब स्टैंड बंद कर रही थी तो तब यूनियन बोला कि जरा संभल के, क्योंकि कल इसी की वजह से यूजिन को चोट लगी थी। तो तब वापस से यूजिन का नाम सुनकर मियाओ को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गुस्से से स्टैंड बंद कर देती है और सामान को पैक करने के बाद जब जैसी यहाँ से जाने लगी तो तब यूनियन बोला कि 1 मिनट, यानी कि मत जाओ बिकॉज बारिश होने वाली है। तो ये सुनकर मियाओ रुक गई एंड अब यूनियन भी काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि अब वो और ज्यादा देर तक मियाओ के साथ रह पाएगा। दूसरी तरफ हम काइतो को देखते हैं जो कि बारिश को देख रहा है एंड मियाओ के आने का वेट कर रहा था, बिकॉज उसे मियाओ के साथ प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कराना है, इसलिए मैसेज पर पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ 9 बजने से पहले, क्योंकि हमें बहुत सारा वर्क कंप्लीट करना है। एक्चुअली वर्क तो सिर्फ बहाना है, बल्कि काइतो को तो मियाओ के साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। मियाओ काइतो के मैसेज का रिप्लाई देने ही वाली थी कि तभी बहुत जोर से थंडर की आवाज आई, जिसे सुनते ही यूनियन काफी बुरी तरह डरने लगा, बिकॉज यूनियन के लिए थंडर एक बहुत ही बड़े एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें फ्लैशबैक में बताया गया। एक्चुअली जब काइतो एंड यूनियन ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, तो तब काइतो यूनियन से बोल रहा था कि अब तो तुम एग्जाम में ज्यादा मार्क्स ले आए हो ना, इसलिए अपनी मॉम से बोलो कि वो तुम्हें बास्केटबॉल के लिए 100 युआन दे दे। यूनियन कहता है कि हाँ, मैं मॉम से बात करूंगा, पर चलो फिलहाल घर चलते हैं क्योंकि बारिश होने वाली है। और फिर जब जैसे ये दोनों एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास से होते हुए जा रहे थे तो तब पता चला कि यहाँ पर किसी की एक्सीडेंट से डेथ हो चुकी है। लोग बातें कर रहे थे कि वो लेडी हैं, यानी कि यूनियन की मॉम। तो ये सुनते ही यूनियन के होश उड़ गए, इसलिए वो तभी कूदकर अंदर जाने लगता है, यानी बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। और फिर तभी उसने अपनी मॉम की डेड बॉडी देखी, जिसे देखकर यूनियन के होश उड़ गए, क्योंकि वो दिन वाकई में यूनियन के लिए बहुत ही बुरा था। इसलिए उसके हाथ से अपना रिजल्ट तक नीचे गिर गया एंड वो सदमे में चला गया, बिकॉज उसने हमेशा के लिए अपनी मॉम को खो जो दिया था, जिस वजह से प्रेजेंट में वो थंडर से डरता है, क्योंकि इससे उसे अपनी मॉम की डेथ याद आ जाती है। मियाओ यूनियन को देखकर समझ गई कि कुछ तो बात है, इसलिए पूछने लगी कि सीनियर, क्या आप ठीक हो? तो तब यूनियन बोलता है कि हाँ, लेकिन जब दोबारा बहुत तेज आवाज आई तो तब वो वापस से डरने लगा और नीचे बैठ गया। मियाओ परेशान होने लगती है यूनियन के लिए, इसलिए खुद भी अपने हाथों को यूनियन के हाथों पर रख देती है एंड समझाने लगी कि देखो अब सब ठीक होने वाला है, यानी बहुत जल्द बारिश बंद हो जाएगी, इसलिए आप फिक्र मत करो एंड मैं हूं ना आपके पास। तो तब यूनियन मियाओ को देखने लगा एंड जब उसने नोटिस किया कि मियाओ हर बार की तरह आज भी कैसे उसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही है, ऊपर से उसके इतने ज्यादा क्लोज भी है, इसलिए वो मियाओ को बस देखता ही रह गया। मियाओ भी यूनियन को देखने लगती है, यानी सिचुएशन चेंज होकर एकदम रोमांटिक बन चुकी थी। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है।